एनडीपीएस एनडीपीएस 1985 एक्ट नंबर 61 के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, धारा 68 न सेक्शन 68 ओ की उपधारा 5 के अनुसार अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित कर सकेगा कौन? अपील अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अपील अधिकरण को आवेदन करने पर और विहित फीस का संदाय करने पर अधिकरण क्या अनुज्ञात कर सकेगा? तो इसका आंसर है धारा 68 न की उपधारा 6 के अनुसार अधिकरण किसी अपील के पक्षकार को या ऐसे पक्षकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत ऑथोराइज्ड किसी व्यक्ति को कार्यालय के समय के दौरान किसी भी समय अधिकरण के सुसंगत अभिलेखों व रजिस्ट्रों का निरीक्षण करने के लिए व उनके किसी भाग की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मन प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या लोप करने की शक्ति कौन सी धारा में है? तो इसका आंसर है धारा 3 में चैप्टर 1 में। क्वेश्चन नंबर 55, मन प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या लोप करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर है धारा 3 में केंद्र सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 56 है केंद्र सरकार किन मामलों में समाधान हो जाता है? तो मन प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या लोप करने की शक्ति है। तो इसका आंसर है ए में कि ऐसी जानकारी व साक्ष्य के आधार पर जो उसे किसी पदार्थ प्राकृतिक या संश्लिष्ट या प्राकृतिक सामग्री की अथवा ऐसे पदार्थों या सामग्री के किसी लवण या निर्मिति की प्रकृति और प्रभाव तथा उसके दुरुपयोग या दुरुपयोग की गुंजाइश के संबंध में उपलब्ध हुए हैं। बी में है ऐसे उपांतरणों या उपबंधों के आधार पर जो ऐसे पदार्थ प्राकृतिक सामग्री अथवा ऐसे पदार्थ या सामग्री के लवण या निर्मिति के संबंध में किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन में किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है अपराध करने के प्रयत्नों के लिए दंड। तो धारा 28 में चैप्टर 4 में। क्वेश्चन नंबर 58 है अपराध करने के प्रयत्नों का दंड कितना होगा? तो इसका आंसर है उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा, धारा 28 के अनुसार चैप्टर 4 में। क्वेश्चन नंबर 59 है जानकारी आदि मांगने की शक्ति कौन सी धारा में दी गई है? इसका आंसर है धारा 67 में, 67 में, चैप्टर 5 में। क्वेश्चन नंबर 60 है केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास कौन सी शक्ति है? तो इसका आंसर है जानकारी मांगने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि धारा 42 में निर्दिष्ट कोई अधिकारी इस एक्ट के उल्लंघन में किसी जांच के अनुक्रम में कौन सी जानकारी मांग सकेगा? तो इसका आंसर है क में कि क्या इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किसी व्यक्ति से जानकारी मांग सकेगा कि कहाँ कहाँ पे किसी नियम या आदेश के प्रोविजंस का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। ख में है किसी व्यक्ति से जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत दस्तावेज या चीज को पेश करने या परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा, चीज को दस्तावेज को पेश करने की। और ग में है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, धारा 67 चैप्टर 4, सेक्शन 67 चैप्टर 4। धारा 62 में खेतीहर मजदूर द्वारा गबन के लिए दंड। तो इसका आंसर है धारा 19 चैप्टर 4 की। कोई भी खेतीहर मजदूर द्वारा गबन किया जाएगा उसके लिए पनिशमेंट धारा 19 के तहत दी जाएगी, चैप्टर 4 में ये बात दी गई है। सेक्शन 63 केंद्र सरकार के लिए अफीम पोस्त की खेती करने के लिए अनुज्ञप्त कोई खेतीहर उत्पादित अफीम या उसके किसी भाग का गबन करेगा, उसकी सजा क्या होगी? तो इसका आंसर है कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 20 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माना 1 लाख रुपए से कम का नहीं होगा और 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा, परंतु कोर्ट निर्णय में लेखबद्ध किए गए कारणों द्वारा 2 लाख से अधिक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकती है अगर उसमें जजमेंट में कोई लेखबद्ध किए गए कारण हो तो, धारा 19 में बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है प्रवहन कन्वेयंस क्या है?
तो इसका आंसर है इसके अंतर्गत कोई वायुयान, यान या जलयान भी है। धारा 2 क्लोज 8 खंड 8 क्वेश्चन नंबर 65 आवश्यक स्वापक औषधि से क्या अभिप्रेत है? तो केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सीय व वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित कोई स्वापक औषधि। धारा 2 के क्लोज 8A में बात दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सकीय व वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित कोई स्वापक औषधि। धारा 2 की उपधारा 8 क में क्वेश्चन नंबर 66 है कि अवैध व्यापार से क्या अभिप्रेत है? तो इसका आंसर है धारा 2 के खंड 8 ख में सेक्शन 2 क्लोज 8B में। एनडीपीएस के संबंध में इससे अभिप्रेत है। पहला, कोका के पौधे की खेती करना या कोका के पौधे के किसी भाग का संग्रहण करना। दूसरा, अफीम पोस्त या किसी कैनेबिस के पौधे की खेती करना। तीसरा पॉइंट है एनडीपीएस के उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, क्रय, परिवहन, भंडारण, छिपाव, उपयोग या उपभोग, अंतर्राज्यीय आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण का कार्य करना। चौथा है एनडीपीएस के उपखंड 1 से 3 तक में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों से भिन्न किन्हीं क्रियाकलापों से व्यवहार करना। और पांचवा है उपखंड 1 से 4 तक में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलापों के लिए परिसर का प्रबंध करना या उसे किराए पर देना, सिवाय उनके जिन्हें इस एक्ट या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश या जारी की गई किसी लाइसेंस की किसी शर्त, निबंधन या प्राधिकरण के अधीन अनुज्ञात किया गया है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है। सिवाय इसके उनके जिन्हें इस एक्ट या इसके अधीन क्या बनाए गए जो नियम है, रूल्स या किए गए जो ऑर्डर्स हैं या कंटिन्यू किए गए लाइसेंस है, उनकी शर्त, निबंधन या प्राधिकरण के अधीन अनुज्ञात किया गया है, ये सब उसके अंतर्गत निम्नलिखित है। पहला, पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वित्त पोषण करना। दूसरा, पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी के करने, अग्रसर करने में या समर्थन में दुष्प्रणय षड्यंत्र करना। तीसरा, पूर्व वर्णित क्रियाकलापों में से किसी में लगे व्यक्तियों को संश्रय देना। मतलब ये है कि जिन्हें लाइसेंस मिल चुका है इससे रिलेटेड वही ये कृत्य कर सकेंगे, अदरवाइज जो बिना लाइसेंस के होंगे उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा।